अच्छा ये बताओ, जो माता सीता जी हैं, उनके विवाह को लेकर, उनकी जो विवाह की आयु है उसको लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग तथ्य हैं। एक बार तो मैं रामभद्राचार्य को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे माता सीता का विवाह 6 वर्ष की आयु में हुआ। तो आप किस दृष्टि से देखते हो? 6 वर्ष की उम्र में शादी नहीं हो सकती, ये तो उनका गलत दृष्टिकोण है देखने का। अच्छा, वैसे जो वाल्मीकि रामायण है अष्टविंश सर्ग में, मतलब जो 28वें में मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि मम भरता महातेजा वयसा पंचविंश का अष्टादश ही वर्षाणी मम जन्मनी गण्यते। माता सीता जी कह रही हैं, जब हमारा विवाह हुआ उस समय मेरे पति श्री राम की अवस्था 25 वर्ष की थी और मेरी अवस्था 18 वर्ष की थी। यानी कि वाल्मीकि रामायण जो है ये बात कह रही है, फिर भी लोग न जाने क्यों, क्या मजा आता है उनको गलत तथ्य रखने में। मतलब सनातन को बिल्कुल ही, सनातन के जो इतिहास है जो है भगवान श्री राम का या माता सीता का या महापुरुषों का, उसको गलत दृष्टि से दिखाने में मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग स्थापना कर रहे हैं या उसका नाश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये मर्दन कर रहे हैं। मर्दन का अर्थ होता है रौंदना, ये रौंद रहे हैं उसको, और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ये चीज, काफी चीजें ऐसी मैंने देखी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं जानबूझ के, फिर भी लोग अंधा बना हुआ है। ये गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है अपने इतिहास को। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि कोई रामायण ही नहीं पढ़ता होगा, बहुत सारे लोग रामायण पढ़ते होंगे, महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़ते होंगे। अरे तुम जैसे हम जैसे तो पढ़ते ही होंगे, तो जब पढ़ते होंगे तो उसमें जब आ जाता है तो विरोध करना चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो व्यक्ति विरोध नहीं करता है और उसे ऐसा लोग कहते हैं कि वो सज्जन है, किसी से नहीं लड़ता, ऐसा व्यक्ति समझ लो सज्जन नहीं, धूर्त है वो, मतलब मुर्दा है, मरा हुआ है वो। क्योंकि उसके सामने गलत हो रहा है, राष्ट्र का हो या धर्म का हो या जो भी कार्य हो गलत हो रहा है, वो उसको सहन कर रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है, तो समझ लो वो सज्जन नहीं है, वो धूर्त है और मरे के तुल्य समझो उसको, आप मरा हुआ है वो। गलत कह रहा हूँ क्या? उसके अंदर वो बात है ही नहीं, होना चाहिए। जी जी, झूठी मतलब जो वो लेके घूम रहा है वो। हाँ। आप जो जो आर्ष ग्रंथ पढ़ेंगे, आर्ष मतलब ओके एकदम सही, जिनमें कोई मिलावट आदि नहीं होगी, जो सिर्फ सिद्धांत होगा, एक सबसे मतलब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। अनार्स में मिलावटें होती हैं, जबरदस्ती चलाए हुए संप्रदाय होते हैं, अपने तरीके से गपोड़े घुसेड़े हुए होते हैं उनमें, ये सारी चीजें अनार्स में आती हैं। और जो उत्तम है, जो उत्तम है, उत्कृष्ट है, अद्भुत है, वो सारा का सारा आर्स होता है। तो आपने ये शब्द सुना होगा, आर्स और अनार्स। हाँ, जो व्यक्ति आर्स पढ़ के अनार्स पढ़ता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और जो व्यक्ति अनार्स पढ़ लेगा फिर उसको आर्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही उन चीजों में फंस जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले उसको अनार्स को डिलीट करना चाहिए, आर्स पढ़ना चाहिए, ताकि उसे समझ आ सके सही और गलत का निर्णय लेने की जो है उसके अंदर जो बुद्धि है, वो विवेक की उपाधि को छू सके, पा सके।